पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और आलमी दबाव बर्दाश्त नहीं किया। मरियम नवाज जलसे से खिताब कर रही थीं और उनका ये कहना था। बहावलपुर के भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, ये मैं आज क्या देख रहा हूं बहावलपुर में, ये जज्बा है, ये जलसा है या कोई जश्न है? आज तक न मैंने कभी ऐसा जलसा बहावलपुर में देखा, ना कभी ऐसा जोश और खरोश देखा जो मैं आज यहां पर देख रहा हूं। आप सबको मुबारक हो, मुबारक। बहावलपुर एक नई तारीख रकम कर रहा है। आज ये समा बहावलपुर में जो मैं देख रहा हूं, ये एक नई तारीख है, बहावलपुर रकम कर रही है। ऐसा जलसा, ऐसा समा, ऐसा जश्न, ऐसा मेला मैंने कभी बहावलपुर में नहीं देखा। ये तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन हो गया। ये इलेक्शन भी हो गया, रेफरेंडम भी हो गया। अगस्त 2018 से पहले बहावलपुर ने अपना फैसला आज सुना दिया है। बोलो, सुना दिया है या नहीं? वो सामने देखो, लोग गुत्थम गुत्ता हुए खड़े हैं। मैं देख रहा हूं आपकी तरफ। मुबारक हो आपको भी। और वो मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी बहनें बेटियां वहां पर मौजूद हैं। आपको भी मुबारक हो, मुबारक हो बहुत। अब इस जलसे के बाद तो आपके जो मुखालिफिन हैं उनके तो होश उड़ गए हैं, और होश उड़ गए हैं, उनको समझ नहीं आती हम क्या करें। और आप जानते हैं, पिछले 4 सालों से 4.5 सालों में ये जो हमारे मुखालिफिन हैं, इन्होंने हमें कभी कुछ करने नहीं दिया। कभी धरने करते थे, कभी वहां पे किसी और जगह जलसे, जुलूस और हमारे खिलाफ अदालतों में जाते रहे हैं। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से और आपकी दुआओं से नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल खत्म कर दिए हैं। और आप जानते हैं, आज से 5 साल पहले की लोड शेडिंग याद है या नहीं याद है? लोड शेडिंग याद है या नहीं? 5 साल पहले क्या होता था? दिन रात बिजली गायब होती थी। हमने अल्लाह के फजलो करम से लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया और बिजली वापस लेकर आए पाकिस्तान में और आपके घरों में। अब बिजली वापस आई है या नहीं आई? बोलो। ये कोई मामूली कारकर्दगी नहीं है, ये कोई मामूली काम नहीं किया हमने। ये अल्लाह के फजलो करम से एक बहुत बड़ा काम है और हमें नाज है अल्लाह के फजलो करम से कि हमने ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला हल किया है। आज फैक्ट्रियां भी चल रही हैं, आज काश्तकारों के ट्यूबवेल भी चल रहे हैं। काश्तकार का जब नाम ले रहा हूं मैं, सिर्फ ट्यूबवेल नहीं जलते बल्कि सस्ती बिजली मिलती है उनको, और खाद की रेट को भी कम कर दिया। याद है काश्तकारों को खाद कितनी महंगी होती थी और लाइनों में लग के खाद लेना पड़ता थी। आज ना लाइन है और ना महंगाई है। खाद को भी सस्ता किया, रोजमर्रा की चीजों को भी सस्ता किया, महंगाई की कमर तोड़ के रख दी, दहशत गर्दी की कमर तोड़ के रख दी और पाकिस्तान के अंदर अमन कायम किया। बहावलपुर को देखो, फार्म टू मार्केट सड़कें बना दी हमने और खेतों से मंडियों तक सड़कें बनाई हैं।
मोटरवेज बनाई हैं, हाईवेज बनाई हैं, और यहां पर भावलपुर के रहने वाले इंशाल्लाह इसी साल, अभी 2-4 महीनों के बाद आप लाहौर जाना चाहेंगे, आपको 6 रोया मोटरवे लाहौर लेकर जाएगी। जैसे आपने लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे देखी है या नहीं देखी, बोलो। जिन्होंने लाहौर से इस्लामाबाद की मोटरवे देखी तो हाथ खड़ा करें। उससे उतनी खूबसूरत मोटरवे अब मुल्तान खानेवाल से अब लाहौर जा रही है, और अगले 3-4 महीनों में मुकम्मल हो जाएगी, इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। भावलपुर से उस शरीफ से जा रही है, और ये कोई छोटा काम नहीं है, ये कोई कम कारकर्दगी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मार्का है जो हमने मारा है अल्लाह के फजलो करम से। किसी और पार्टी का नाम लें, पीपल्स पार्टी का नाम लें, किसी पीटीआई का नाम लें, किसी और पार्टी का नाम लें, किसी ने कभी कोई मोटरवे बनाई है इस मुल्क में? इस मुल्क में क्या किसी ने मोटरवे बनाई है? इस मुल्क में क्या इतने बिजली के कारखाने लगाए हैं? इस मुल्क में क्या दहशतगर्दी का खात्मा किया है? तो फिर भाई सोचते क्या हो? ये वो लोग हैं सिर्फ टांगें खींचने वाले हैं। इनकी टांगें आपने खींचनी है, आपने। अगर हम ये कारकर्दगी ना लेकर आते, आज भावलपुर में इस तरह से आप जोशो जज्बे के साथ मेरा इस्तकबाल न करते। और आपको पता है कि नवाज शरीफ ने जब भी कभी कोई वादा किया है पाकिस्तान के अवाम से, तो हमेशा अल्लाह के फजलो करम से पूरा किया है। क्या आपको इस बात पे एतमाद है या नहीं है, बोलो। आज अगर हम आए हैं तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और हमारे माशाअल्लाह जो यहाँ पे बलेगुर रहमान साहब मौजूद है, मेरे लेफ्ट पे चौधरी मसूद मौजूद है यहाँ पर, और हमारे दीगर भी मेंबरान कौमी असेंबली व सूबाई असेंबली यहाँ पे मौजूद है। इन सब का हाथ है इस भावलपुर की तरक्की में। और भावलपुर तो मुझे तो बहुत, मेरा तो अपना शहर है भावलपुर, मेरा अपना जिला है भावलपुर। भावलपुर से मुझे बहुत अकीदत है, भावलपुर से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, और दिल से मोहब्बत करता हूं मैं भावलपुर से, दिल से। जब भी मैं भावलपुर आता हूं मेरा दिल खुशी से फूल जाता है। और मैंने भावलपुर को अपना दूसरा घर कहा हुआ है, दूसरा घर। अभी शहबाज शरीफ साहब ने जो सूबे की बेमिसाल खिदमत की है, और जगह जगह तरक्की, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां, सड़कें, और फिर क्या कुछ नहीं दिया उन्होंने। अभी मैं जाऊंगा आज इंशाअल्लाह, शहबाज साहब से जाके बात करूंगा यार कि भावलपुर ने तो आज मुझे, नवाज शरीफ को तो खरीद लिया है। और मैंने उनको कहना है कि इंशाअल्लाह अब जबकि 2018 के इलेक्शन अब आने वाले हैं, इन इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह भावलपुर के अंदर भी एक खूबसूरत मेट्रो बस आनी चाहिए।
ये मैं आज शाम को, अभी रात को जाके शहबाज साहब से बात करूंगा, और उनको भी बड़ी मोहब्बत है भावलपुर के साथ। उन्होंने जनूबी पंजाब के लिए जो खिदमात अंजाम दी हैं उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती, और इंशाल्लाह जनूबी पंजाब हमारे सर आंखों पर, हम तो इंशाल्लाह आप पे कुर्बान हैं, भावलपुर पे कुर्बान हैं, मैं भी कुर्बान हूं, शहबाज शरीफ भी कुर्बान हूं। मेरी बहनों भाइयों, आपको मालूम है कि मुझसे मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। आपको मालूम है ना मेरे साथ क्या सलूक किया गया है। अभी आपको मरियम ने बताया है। मुझे इसलिए निकाला गया कि मैंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। नवाज शरीफ चलो तुम्हारी छुट्टी, और अभी तो तनख्वाह नहीं ली तो छुट्टी करा दी है। अगर तनख्वाह ले ली होती तो फिर क्या होता? और कहते हैं कि चूंकि अब तुम नाअहल हो वजारत उज़्मा से फारिग, और अब उसी वजह से तुम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सदारत से भी फारिग। क्या ये आपको मंजूर है? और कहते हैं कि अब नवाज शरीफ को हमेशा के लिए हमें नाअहल करार देना है। क्या ये आपको मंजूर है? और ये आपको जायज लगता है कि बेटे से तनख्वाह ना लो तो वजीर आजम की छुट्टी करा दो? दिल से बोलो, दिल से कहो, बताओ मुझे क्या फैसला है फिर आपका? भावलपुर के अवाम का फिर क्या फैसला है? देखो देखो मैं आज आपसे कुछ कहने आया हूं। मैं कुछ कहने आया हूं आपसे। इस मुल्क में पिछले 70 सालों से बड़े जुल्म हुए हैं। जुल्म यहां की नस्लों के साथ जुल्म हुए हैं, आपकी नस्लों के साथ जुल्म हुए हैं। हमने 70 सालों में बहुत ठोकरें खाई हैं, ठोकरें, और पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं इस सारी चीज के खिलाफ, मैं 70 सालों की इन पॉलिसियों के खिलाफ मैं बगावत करता हूं, बगावत। ये पाकिस्तान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब हम 70 सालों की तारीख को बदलेंगे नहीं। मुझे ख्याल रहता है इन नौजवानों का, बच्चों का, जिनके हाथों में डिग्रियां हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं होता। जब कभी किसी कोई दौर आता है कि इनकी बात सुनी जा रही है, तो ऐसे लोग यहां पर पाकिस्तान को ऐसा कुल्हाड़ा मारते हैं कि हम फिर पीछे की तरफ चले जाते हैं। लेकिन मेरे नौजवान बच्चों, मैं इंशाल्लाह आपको मायूस नहीं करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, आपका हक इंशाल्लाह आपको दिलवाऊंगा। आपका मुस्तकबिल रोशन करने के लिए मैं हर वो काम करूंगा जो आपके मुस्तकबिल को ताबनाक करे। आपने जो मैं कहता हूं वो आपने करना है। हमारे अगले 70 साल पिछले 70 सालों से बहुत बेहतर होने चाहिए, और 70 साल अगले जो हैं वो तब जाके बेहतर होंगे कि हम अपना हक मांगे, अगर मिलता नहीं है तो छीने, और हम ये तय करें कि हम इंशाल्लाह अपने वोट की
इज्जत करवाएंगे, अपने वोट का एहतराम कराएंगे, अपने वोट की तौकीर करवाएंगे और किसी को भी अपने वोट पे डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। ये आपका मेरे साथ वादा होना चाहिए, मेरे साथ ये आपका वादा होना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं, नवाज शरीफ वो वादा नहीं करता जिसको पूरा करने की नीयत ना हो। हम इंशाल्लाह वो तमाम लोग जिनके पास कोई छत नहीं है, वो तमाम लोग जिनके पास कोई अपना घर नहीं है, रहने के लिए इंशाल्लाह उनको घर दिया जाएगा। इस जलसे में कितने लोग हैं जिनके पास अपनी कोई छत नहीं है, अपना कोई घर नहीं है? तो हाथ खड़ा करो। जिनके पास अपना घर नहीं है हाथ खड़ा करो। इतने बेशुमार लोग देखो, 70 सालों में तो सबके पास घर होना चाहिए था, नहीं है। अब जबकि मिलना शुरू हो गया हमें हटा दिया गया। अब इंशाल्लाह अगर आइंदा अल्लाह ने हमें मौका दिया आपके फजल, आप अल्लाह के फजल करम से, तो फिर इंशाल्लाह सबको घर मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? हम ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं जिसमें इंशाल्लाह सबको अपने घर मिलेंगे और इंसाफ आपके दरवाजे की दहलीज तक दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं, नाइंसाफी होती है, साल हर साल मुकदमे चलते हैं, कोई फैसला नहीं होता। हम इंशाल्लाह फैसला चंद महीनों में इंशाल्लाह करके उनके साथ जो नाइंसाफी हुई है उसका इजाला कराएंगे और जुल्म का खात्मा करेंगे जो मुसलसल कई सालों तक चलता रहता है और किसी की सुनी नहीं जाती। इंशाल्लाह इंसाफ सबके लिए होगा, ये घर इंशाल्लाह सबके लिए होंगे। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा और मैं इंशाल्लाह दिन रात मेहनत करके आपके कदम से कदम मिला के चलते हुए इंशाल्लाह मैं ये सारे काम अंजाम दूंगा। लेकिन आपने आपने मेरे साथ वादा करना है, वादा करते हैं आपने। देखो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक सच्चा खरा आदमी हूं और आप भी, बहावलपुर के अवाम भी सच्चे खरे लोग हैं। आए दोनों सच्चे खरे लोग वादा करें, मैं इंशाल्लाह आपका साथ दूंगा। क्या आप भी मेरा साथ देंगे? अगर आप मेरा साथ देंगे तो फिर आपको मेरे कदम से कदम मिला के चलना होगा और आप मुझसे ये वादा करें कि हम किसी को आइंदा अपने पांव तले वोट रोंदने की इजाजत नहीं देंगे। 70 सालों में आपके वोटों को लोग अपने पांव तले रोंदते रहे हैं, आप इजाजत नहीं देंगे आइंदा इंशाल्लाह किसी को भी। आप क्या मेरी बात से इत्तेफाक करते हो? वोट का एहतराम करवाओगे? वोट को इज्जत दोगे? कहो सबको, उनको सुनाओ जो वोट को इज्जत नहीं देते। वोट को आप भी वोट को और सामने भी वोट को। बस अगर ये वादा है तो सत्य खैरा है, घबराने की बात नहीं है। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बहावलपुर के अवाम जिंदाबाद, बहावलपुर के दोस्तों, बहावलपुर पाकिस्तान। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ बहावलपुर में नून लीग के जलसे से खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि बहावलपुर ने नई तारीख रकम कर दी है, ये तो इलेक्शन से पहले ही इलेक्शन और रेफरेंडम हो गया।